शरद ऋतु में एक तारा उदय होता है, एक नखत होता है। बरसात में तो कई नखत होते हैं, वो अदरा और हथिया और चिड़ैया क्या क्या होती है, लेकिन जब शरद शुरू होती है तो शरद की शुरुआत में ही एक तारा आकाश में आता है। उस तारे का नाम है अगस्त्य तारा, अगस्त्य। अब वो काम क्या करता है? पंथ जल सोसा। बरसात में जो रास्तों में सब पानी भर जाता है ना, गलियों में, रास्तों में, सब रास्ते बूढ़े रहते हैं पानी में, और जो तारा उदय होता है वो अगस्त्य तारा। तो जैसे वो अगस्त्य, वो सब पानी पी गए थे समुद्र का, ठीक है ना, वो अगस्त्य ऋषि थे ना, वो समुद्र बहुत फैल रहा था, बाबा ने उसको उठा के जो पी लिया था। ऐसे बरसात में जो सब रास्ते पानी से जलमग्न हो जाते हैं, अगस्त्य नाम का वो तारा उदय होते ही ये काम करना शुरू करता है। पंथ जल सोसा, रास्तों में पानी भरा था, कीचड़ भरा था, एक एक करके सब रास्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। अपने आप नहीं सूखते हैं, अगस्त जी सब सूखते हैं, अगस्त नाम का तारा, ठीक है ना। अब इसकी तुलना किससे की? जन लोभ ही सोसई संतोषा। अगस्त नाम का तारा उन रास्तों के पानी को ऐसे सोख लेता है जैसे लोभ के कीचड़ को संतोष सोख लेता है। मैंने आपसे कल कहा था ना, गोस्वामी जी का ये प्रसंग स्पेशल प्रसंग ही है, इसका राम कथा से कोई सरोकार नहीं है। कई लोग कहते होंगे कि इमा राम कथा कौन आया, इमा राम कथा कहाँ पर है? वो अगस्त्य और तारा और ये बुढ़ाई और कांस, ये सब क्या है? इसका रामायण से क्या लेन देन है? तुलसी की रामायण की यही तो खासियत है। तुलसी ने अपनी रामायण में खाली राम कथा नहीं गाई है, राम कथा के बहाने कुछ सिद्धांत समाज को दिए हैं। ये वही विषय है, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिम लोभ ही सोसई संतोषा। जैसे अगस्त्य नाम का वो तारा पंथ के जल को सोच लेता है, ऐसे जब संतोष का उदय होता है जीवन में, तो इंसान के जीवन में जो लोभ का कीचड़ भरा है, लोभ का पानी भरा है, उसको संतोष उदय होते ही सुख लेता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन, और जब ही संतोष का उदय होता है तो इंसान के लोभ का जो पानी है वो सूखना शुरू हो जाता है। जिम लोभ है सोसई संतोषा। थोड़ा सा सब्जेक्ट को गहराई सुनिएगा, बहुत गहराई के साथ। जब तक अगस्त नहीं उदय होगा, ध्यान देना, तब तक बरसात में जो रास्तों में पानी भरा है वो नहीं सूखता है। ऐसे ही जब तक संतोष नहीं उदय होगा जीवन में, तब तक जो लोभ का कीचड़ भरा है जीवन में, ये सूखता नहीं। लोभ संतोष आता है तब लोभ मरता है जीवन में से। रामायण में एक चौपाई पढ़ी, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, काम अछत सुख सपने हो नाही, हो काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक संतोष नहीं आएगा, इंसान के जीवन की कामनाओं का अंत नहीं होगा, और जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा तब तक ये लोभ का कीचड़ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। अच्छा, एक बात और सुन लो, शरद ऋतु में बाकी सब जो पानी होता है तालाब और तलियों का, नदियों का, वो तो निर्मल होना शुरू हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है शरद के मौसम में। बरसात में पानी गंदा रहता है, चाहे वो तालाब का पानी हो चाहे नदियों का पानी हो, सब गंदा रहता है, मिट्टी मिली रहती है। लेकिन ज्यों ज्यों बरसात बीतती है, शरद की ऋतु आती है, मिट्टी बैठ जाती है नीचे और पानी निर्मल हो जाता है। लेकिन रास्ते का पानी कभी नहीं साफ होता है। नदियों का पानी तो साफ हो जाता है, तालाब का पानी भी सूख जाता है, लेकिन रास्ते का पानी हमेशा गंदा रहता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? उसका एक ही कारण है कि रास्ते पर हमेशा आवागमन रहता है। नदियों में तो कोई जाता तो है नहीं, तालाब ठीक है, पानी भर गया, अब मिट्टी बैठ रही है तो निर्मल हो रहा है। लेकिन रास्ते में एक प्रॉब्लम है कि वहां पर कभी कोई शांति नहीं बनती है। एक आया तो एक गया, एक आया तो एक गया। लोभ के
कीचड़ में स्वच्छता क्यों नहीं आती है? क्योंकि लोभ के साथ एक प्रॉब्लम लगी है। अगर एक लोभ पूरा हो जाए तो दूसरा आ जाता है, और दूसरा जा पाए तो तीसरा आ जाता है, तीसरा आ पाए तो चौथा आ जाता है। इसलिए लोभ को रास्ते का पानी माना गया है, नदी का पानी नहीं। लोभ रास्ते का पानी है, और इंसान का लोभ हमेशा आवागमन में पानी साफ हो जाता है, मिट्टी बैठ जाती है, लेकिन पंथ जल कभी साफ नहीं होता है। ऐसे ही इंसान का लोभ कभी साफ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मलिन रहता है, क्योंकि उसमें एक आता एक जाता रहता है। वो तो तभी खत्म होगा जीवन में से जब अगस्त उदय होगा। हा? अगस्त माने संतोष। लोभ पंथ जल है, अगस्त संतोष का प्रतीक है। जैसे जब अगस्त उदय होता है तब पंथ के जल को सुख लेता है, ठीक है ना, रास्ते सब खुल जाते हैं। ऐसे जब जीवन में संतोष का उदय होता है तब इंसान के जीवन का जो लोभ है उसको सुख लेता है, और तब जीवन के रास्ते सब खुल जाते हैं। इसलिए कोशिश करो जल्दी से शरद ऋतु लाओ, और जल्दी से आपके जीवन में अगस्त तारा उदय हो जाए, तो आपके जीवन के जो पथ हैं, आपके जीवन का जो पथ है जो कीचड़ से भरा है, गंदे गंदे पानी से भरा हुआ है, संतोष का उदय हो जाए तो वो कीचड़ सूख जाएगा और आपका जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी